नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इस बीच कांग्रेस का अनोखा कैंपेन सुर्खियों में है। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि वो माई बहन मान योजना के तहत 5 लाख महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड बांटेगी, जिनके कवर पर राहुल गांधी की तस्वीर और योजना का नाम छपा है। लेकिन इस कदम ने एक तीखा विवाद खड़ा कर दिया है। एनडीए इसे महिलाओं की गरिमा पर हमला बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे स्वास्थ्य और जागरूकता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम करार दे रही है। लेकिन सवाल है कि क्या इस पैड्स पर राहुल गांधी की तस्वीर छापना जरूरी था? क्या ये एक संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश है? एनडीए का आरोप है कि ये महिलाओं की निजता और सम्मान के साथ खिलवाड़ है। उनके मुताबिक इतने निजी और संवेदनशील उत्पाद पर किसी नेता की तस्वीर छापना न केवल अनुचित है, बल्कि ये महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। तो वहीं कांग्रेस का तर्क है कि ये कैंपेन महिलाओं को सशक्त बनाने और मासिक धर्म से जुड़े सामाजिक कलंक को तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी की तस्वीर इस योजना को पहचान देती है और ये सुनिश्चित करती है कि लोग इस अभियान को याद रखें। लेकिन क्या ये वाकई में जागरूकता का मामला है या फिर चुनावी साल में वोट बैंक को लुभाने की रणनीति? क्या ये अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है या ये केवल राजनीतिक प्रचार का एक नया तरीका है? क्या ये अभियान बिहार की महिलाओं के लिए एक वरदान साबित होगा या एक ऐसी चाल है जो उल्टी पड़ सकती है? क्या सैनिटरी पैड जैसे प्राइवेट प्रोडक्ट पर किसी नेता की तस्वीर छापना उचित है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई में महिलाओं का अपमान है, जैसा कि एनडीए दावा कर रहा है? तो बिहार में विधानसभा नजदीक चुनाव और इस बीच कांग्रेस का यह अनोखा कैंपेन सुर्खियों में बना हुआ है। जैसा आपने देखा, माई बहन मान योजना के तहत 5 लाख महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड बांटने की बात कही जा रही है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम हाथ में एक पिंक पैकेट लेकर बैठे हैं। यह पिंक पैकेट सैनिटरी पैड का है। कांग्रेस ऐसी ही पैकेट बिहार की 5 लाख महिलाओं को बांटने वाली है, जिस पर बवाल मचा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें बवाल वाली बात क्या है। इस तस्वीर को जरा पास से देखिए। इसकी पैकेजिंग पर जो तस्वीर है वो बवाल उसी को लेकर है। महिलाओं को बांटने वाले सैनिटरी पैड की पैकेजिंग पर कांग्रेस ने राहुल गांधी की तस्वीर लगा दी है। बवाल बढ़ा तो महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की और कहा ये काम सरकार को करना चाहिए था। शायद अलका लांबा को जानकारी नहीं है कि नीतीश सरकार ने 2015 में ही स्कूल में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन बांटने की योजना शुरू की थी। वो छात्राएं अब वोटर भी बन चुकी हैं। बहरहाल, जिस अभियान के जरिए कांग्रेस महिलाओं को मन जीतने में लगी हुई है, एनडीए ने उसे भी महिलाओं का अपमान ही बताया है और कांग्रेस एक बार फिर अपने ही अभियान को लेकर घिर गई है। सैनिटरी पैड को लेकर शुरू हुआ विवाद आगे क्या मोड़ लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर आप कांग्रेस के इस कदम को किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ये महिलाओं के लिए अपमान है? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें। नमस्कार। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम हाथ में एक पिंक पैकेट लेकर बैठे हैं। ये पिंक पैकेट सैनिटरी पैड का है। कांग्रेस ऐसे ही पैकेट बिहार की 5 लाख महिलाओं को बांटने वाली है, जिस पर बवाल मचा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें बवाल वाली क्या बात है। अब इस तस्वीर को जरा पास से देखिए। इसकी पैकेजिंग पर जो तस्वीर है बवाल उसी को लेकर है। महिलाओं को बांटने वाली सैनिटरी पैड की पैकेजिंग पर कांग्रेस ने राहुल गांधी की तस्वीर लगा दी है। बिहार सरकार की ओर से बिहार के बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाता है, लेकिन उस पर किसी राजनेता का, मुख्यमंत्री जी का तस्वीर नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगता है कि संपूर्ण दिवालियापन की शिकार हो गई है। इससे घिनौना कुछ हो सकता है? मैं शर्मनाक नहीं कहूंगा, ये घिनौनी हरकत है और ये जानबूझ के की हुई हरकत है। जरा सारे कांग्रेसियों से पूछ लीजिए, इस सैनिटरी पैड को जिसमें राहुल गांधी का चेहरा राजकुमारों की तरह चमक रहा है, अपने घर में जाके देंगे? और ये चले हैं बिहार में महिलाओं को बांटने। बिहार की महिलाएं गरीब हो सकती हैं, उनका स्वाभिमान नहीं मरा है। बवाल बढ़ा तो महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की और कहा कि ये काम सरकार को करना चाहिए था। सरकार नहीं कर पाई, वो महिला कांग्रेस ने कैसे कर दिखाया। अरे जितने भी विधायक चुनाव लड़ेंगे, हमने उनको कहा है ये काम महिलाओं का ही नहीं है। ये काम आधी आबादी का साथ देना, उन्हें नर्क की जिंदगी बीमारी से निकालना, कपड़ा मुक्त करके पैड पे लाना, ये आपकी भी आधी आबादी की सब जिम्मेदारी है। अपील की है, हमारे जितने विधायक हैं तैयार हो गए हैं कि ये भी एक प्रचार का अच्छा जरिया है। शायद अलका लांबा को जानकारी नहीं है कि नीतीश सरकार ने 2015 में ही स्कूल में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन बांटने की योजना शुरू कर दी थी। वो छात्राएं अब वोटर भी बन चुकी हैं। बहरहाल, जिस अभियान के जरिए कांग्रेस महिलाओं का मन जीतने की जुगत में थी, एनडीए ने उसे ही महिलाओं का अपमान बता दिया।
और कांग्रेस एक बार फिर अपने ही अभियान को लेकर घिर गई। सैनिटरी पैड को लेकर शुरू हुआ विवाद आगे क्या मोड़ लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा।